दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर लेकर आया हूं, जिसको समझने के बाद आप बहुत ही आसानी से आप अपने डेली रूटीन में डे टू डे स्पीकिंग इंग्लिश में इसका यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, एक ट्रांसलेशन पूछेंगे। दोस्तों आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज इसमें आपको क्या नया मिलता है। दोस्तों सबसे पहले एक सेंटेंस पढ़िए, जैसे राधा इतना लोकप्रिय है कि वह चुनाव जीत सकती है या चुनाव जीत सकती है। तो यहां पे आपको दो सेंटेंस दिखाई दे रहे होंगे। पहला, राधा इतना लोकप्रिय है या इतनी लोकप्रिय है कि वह चुनाव जीत सकती है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक सेंटेंस है और इसके बाद एक सेंटेंस आपको और दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपका पहला सेंटेंस है ना, ये कारण है और दूसरा सेंटेंस में इसका रिजल्ट है। मतलब पहले सेंटेंस से आपको कारण का बोध हो रहा है, दूसरे से रिजल्ट का बोध हो रहा है। ऐसे वाक्यों को हम एक ही सेंटेंस से बोध करा सकते हैं। जैसे आपको शुरू करना है पहले सब्जेक्ट तब वर्ब। दोस्तों ये जो आपका वर्ब होगा ये आपके टेंस के अनुसार होगा। जैसे देखिए यहाँ पे राधा इतनी लोकप्रिय है, तो राधा इतनी लोकप्रिय है तो यहाँ पे आपको जो एडजेक्टिव या एडवर्ब मिलेगा उसके बाद एनफ का प्रयोग करेंगे। अब देखिए राधा है तो राधा इज, इतनी लोकप्रिय के लिए हम लोग पॉपुलर एनफ, ENOUGH, यहां पे हो गया वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एनफ। राधा इज पॉपुलर इनफ, मतलब पर्याप्त इसकी पॉपुलरिटी है। अब यहां पे इंफिनिटिव यह बता रहा है दोस्तों रिजल्ट। यहां पे हम इंफिनिटिव से दूसरे सेंटेंस को जोड़ रहा है, टू विन द इलेक्शन। राधा इज पॉपुलर इनफ टू विन द इलेक्शन। आई होप दोस्तों आप इसको बहुत ही अच्छा से समझ पा रहे होंगे। यहां पे हम दो सेंटेंस को एडजेक्टिव प्लस एनफ की सहायता से जोड़ रहे हैं, उसके बाद आपका इंफिनिटिव आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दो सेंटेंस है, दोनों का सब्जेक्ट एक है, तो हम एक ही बार सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद वाक्य के टेंस के अनुसार वर्ब, और जो एडजेक्टिव आ रहा है उसके बाद हम एनफ लिख रहे हैं, जिससे हो जा रहा है इतना उतना का वो अर्थ दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। वह इतना लंबा है कि वह छत को छू सकता है। तो वह इतना लंबा है, मतलब कहने का आशय है कि वह पर्याप्त लंबा है। मतलब छत को छूने के लिए, सीलिंग को छूने के लिए जितनी लंबाई होनी चाहिए उतनी लंबाई उसमें है। तो वह इतना लंबा, इतना के लिए आप सो का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पे लिखेंगे ही इज टॉल। वह लंबा है, इनफ, एनफ मीन्स होता है दोस्तों पर्याप्त, ही इज टॉल एनफ। अब हम यहाँ पे पर्पस बताएंगे और इससे हमारा दूसरा सेंटेंस जुट जाएगा। तो यहाँ पे इंफिनिटिव से जोड़ेंगे टू प्लस वर्ब वन, टू टच, टच मीन्स होता है दोस्तों छूना, टच द सीलिंग, CEILING, सीलिंग। ही इज टॉल इनफ टू टच द सीलिंग। तो दोस्तों यहां पे आपको इतना समझना है कि इतना लंबा, हम एक सही मात्रा का बोध करा रहे हैं, उसके लिए हम टॉल एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एनफ का प्रयोग करेंगे। दोस्तों एडजेक्टिव या एडवर्ब में एडवर्ब क्या होता है इसको हम इस सेंटेंस के बाद समझते हैं। याद रखिएगा, जैसे अभी तक, जैसे जो आपका सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है, उसको जो विशेषित करता है, उसको जो क्वालिफाई करता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब जो शब्द होता है, एडवर्ब, वह इन दोनों को छोड़कर, चाहे वो आपका वर्ब हो या कोई भी दूसरा वर्ड है, उसको यदि कोई क्वालिफाई करेगा तो उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। जैसे अभी तक हम देख रहे हैं कि हम नाउन या प्रोनाउन के लिए शब्द आ रहा है, जैसे वह इतना, इतनी लंबी है,
इतनी छोटी है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। लेकिन हम कहें कि वह इतना तेज दौड़ता है कि रेस जीत सकता है, तो दौड़ना वर्ब हो गया, तो यहाँ पे दोस्तों एडवर्ब हुआ। एडवर्ब के बाद भी हम एनफ का ही प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। अगला सेंटेंस है कि वह इतनी सुंदर है कि सबको अपनी ओर आकृष्ट कर सकती है। तो वह इतनी सुंदर है, तो सी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव हो गया। देखिए कौन सुंदर है, वह, ये नाउन है, सॉरी नाउन के बदले प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के स्थान पे है तो ये प्रोनाउन हुआ। तो सुंदर जो शब्द है इस सी के लिए आया, तो सी इज ब्यूटीफुल एनफ, यहां पे आ गया आपका एनफ एडजेक्टिव के बाद। अब जो पर्पस है, जो काम है, इसका जो रिजल्ट है, जैसे वह सबको अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं, यहां पे हम वह लिख सकते हैं और नहीं भी। तो टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ऑल, तो यहाँ पे अट्रैक्ट ऑल मतलब सबको आकर्षित कर सकते। जब खुद सबको आकर्षित करेंगे तो उसके तरफ ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो सी इज सो ब्यूटीफुल, सो नहीं, सो से भी बन सकता है, उसके लिए अंत में हम आपको एक और स्ट्रक्चर बताएंगे ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए। पहले इस स्ट्रक्चर से इसको हम समझते हैं। सी इज ब्यूटीफुल एनफ टू अट्रैक्ट ऑल। अगला सेंटेंस है कि वह इतना कठिन परिश्रम करता है कि उसे महान सफलता मिल सकती है। यहां पे जो आपका विशेषण वाला शब्द है वो एडवर्ब है। जैसे यहां पे हो जाएगा ही वर्क्स हार्ड, कैसा काम करता है, हार्ड। तो ये जो हार्ड है ना, इस वर्क के लिए आया है। ये जो हार्ड दोस्तों वर्ड है, इस ही के लिए नहीं आया है, इसलिए इसे हम बोलेंगे आपका दोस्तों एडवर्ब। और इस एडवर्ब के बाद हमारा आएगा एनफ। दोस्तों बहुत जल्द ही हम आपके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। ही वर्क्स हार्ड एनफ टू गेट, उसे मिल सकती है, गेट अ ग्रांड सक्सेस। मतलब वो इतना कड़ा मेहनत करता है, इतना परिश्रम करता है कि उसके एक बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। पहले वाक्य से कारण का बोध होगा, दूसरे वाक्य से रिजल्ट का पता चलता है। वह इतना दयालु है कि वह सबकी मदद कर सकता है। ही इज काइंड, ही इज काइंड एनफ टू हेल्प ऑल, ही इज काइंड एनफ टू हेल्प ऑल। तो यहां पे हम दो सेंटेंस को इन्फिनेटिव की सहायता से दोस्तों जोड़ दे रहे हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग वह इतना दयालु है कि वह सबकी मदद कर सकता है, काइंड एनफ की सहायता से बनाते थे और इन्फिनेटिव से दूसरे सेंटेंस को जोड़ते थे। जैसे ऐसे वाक्य के दो पार्ट है, एक पार्ट से कारण का बोध हो रहा है और दूसरे से रिजल्ट का, कि वह सबकी मदद कर सकता है, तो काइंड एनफ से बनाते थे। लेकिन ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। एक पहला सेंटेंस होगा प्रिंसिपल, जो एक डेट की सहायता से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज से जुटेगा। और इसमें भी आपको ध्यान देना है, जैसे आप सबसे पहले कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए कि सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है और सच के बाद नाउन आता है। सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है और सच के बाद नाउन आता है। वह इतना दयालु है कि वह सबकी मदद कर सकता है, तो इसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। ही इज सो काइंड, ही इज सो काइंड दैट। अब दूसरा सेंटेंस है, जो सेंटेंस आपका अप्लाई होगा टेंस के अनुसार, वह सबकी मदद कर सकता है। ही कैन हेल्प ऑल। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों कि हम एंड की सहायता से दो सेंटेंस को जोड़े हैं कि ही इज सो काइंड, वह इतना दयालु है कि ही कैन हेल्प ऑल, वह सबकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता से इस सेंटेंस को बना रहे हैं। इसमें हम सो का प्रयोग किए हैं एडजेक्टिव के पहले,
दोस्तों इस सेंटेंस की शुरुआत याद रखिएगा, इस सेंटेंस की शुरुआत हम सो से भी कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कंपटीशन के लिए। सो काइंड, सो काइंड तब आएगा दोस्तों आपका वर्ब, सो काइंड इज ही दैट ही कैन हेल्प ऑल। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ऐसे सेंटेंस का अनुवाद बनाने के लिए जिसमें आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तो उसके लिए आप सो से सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं। तब आप एडजेक्टिव या एडवर्ब को लिखेंगे, तब चाहिए आपको वर्ब, और तब अंत में आएगा आपका सब्जेक्ट। लेकिन ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं होगा, असर्टिव ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो, एक कंसेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। इस कंसेप्ट को और से ही आप लिख लीजिएगा, ये परीक्षा में कॉमन एरर में अक्सर आते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल है, राधा ऐसी लड़की है कि हर कोई उसे पसंद करता है। राधा, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लड़की है, राधा क्या है, लड़की, ई नाउन है। तो राधा इज सच अ गर्ल, राधा इज सच अ गर्ल। तो यहाँ पे जब सच आ गया तो ये नाउन लिखेंगे, नाउन है इसीलिए सच लिखे हैं। अगर यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आता जैसे राधा इतनी सुंदर है, तो हम यहाँ पे सो लिखते। लेकिन यहाँ पे लड़की है, ये नाउन है, आर्टिकल भी आपको दिखाई देगा, सच आएगा। डैट, कि हर कोई उसे पसंद करता है, हर कोई, एवरीवन लाइक्स हर, एवरीवन लाइक्स हर। अगला सेंटेंस है कि वह एक ऐसी पुस्तक है जिसे सब लोग पसंद करते हैं। दैट इज सच अ बुक दैट एवरीवन लाइक्स इट। दोस्तों अब बारी है एक प्रश्न पूछने का। यह घर इतना छोटा है कि कोई भी इसमें नहीं रह सकता है। याद रखिएगा, यह घर इतना छोटा है कि कोई भी इसमें नहीं रह सकता है। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में और से ही दीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।